आपकी आपकी बहन के सामने, आपकी वालदा के सामने आपको ये कह रहे हैं कि आप ब्रेसेस पहने, आप इससे उतरें, आप चलें, और आपकी वीडियोस बनाई जा रही हैं। यकीन करें, ऐसे था कि जितनी देर मैं 8 साढ़े 8 घंटे वहाँ पे जलील होता रहा हूँ, हम एक दूसरे से आंखें चुराते रहे कि वो मुझे देखकर वो ना अपना जब्त खो दे, ना वो देखकर मुझे अपना जब्त ना खो दे। जब आखिर आ गई ना बात, बिल्कुल मेरी फ़्लाइट बोर्ड वो निकलने वाली थी और बोर्डिंग काउंटर बंद हो रहा था, तो मैंने फिर चीखना शुरू किया, शोर मचाया। तो वो उन्होंने मुझे फिर आके आहिस्ता से कहते हैं कि यार चुप करके यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ऑफलोड की स्टैंप लगवा दूंगा पासपोर्ट पे, और आगे एक्सप्लेन करते रहना। फिर मुझे ये भी कहा गया कि अगर आप मुझे चलकर दिखा दें तो मैं आपको बोर्ड करने की इजाज़त दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मैं चलकर दिखा सकता या मैं चल सकता तो मैं व्हीलचेयर पे क्यों होता। समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ पुराना मेरा इनके साथ मामला तो नहीं है। सोच रहा था कि शायद माफ़ी मांग लूँ अगर मेरी कोई गलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। इस वक्त मेरे साथ नबील मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और पाकिस्तान के फ़ख्र में मज़ीद इजाफा करने के लिए तुर्की में एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस में मॉडल यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से जा रहे थे। इन्होंने वहां पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर मुल्की फ़ज़ाई एजेंसी की जानिब से, यानी कतर एयरलाइंस के एक मुलाजिम की जानिब से इनको तजलील का निशाना बनाया गया। वो क्या मामला था, क्यों एक माजूर शख्स को यह कहा गया कि तुम व्हीलचेयर से उतरकर हमें चल के दिखाओ, हम तुम्हारी वीडियोस बनाएंगे। और ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। इससे पहले एक और पाकिस्तान की फखर खातून तंजीला साहिबा को भी इसी तरह से तजलील का निशाना बनाया गया। एक बुजुर्ग खातून जो कि चल नहीं सकती थी ज़ईफ़ी की वजह से, उनको भी लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसी तरह से इसी अमले की जानिब से तजलील का निशाना बनाया गया। नबील भाई, ये मामला हुआ कि आपके साथ, थोड़ा सा जरा प्रिसाइजली बताइए। डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस पे जाने से पहले कतर एयरवेज की टिकट करवाई। उनकी पॉलिसी के मुताबिक अगर आप कोई डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करना होता है। मुझे व्हीलचेयर असिस्टेंस रिक्वायर्ड थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। और उसके बाद 3 से 4 दफ़ा मैंने उनसे कंफर्म किया कि ये कंफर्म है और कोई इशू तो नहीं है। जिस दिन मैंने फ्लाई करना था 6 अक्टूबर को, तकरीबन रात 12 साढ़े 12 के करीब मैं जब पहुंचा हूँ कतर एयरवेज के चेक इन काउंटर पे, जब मैं तकरीबन अपना बोर्डिंग पास लेने ही वाला था कि उनके सुपरवाइजर आए हैं। सुपरवाइजर ने आके ये कहा है कि जी बोर्ड नहीं हम आपको करने देंगे क्योंकि आप व्हीलचेयर पे हैं, हम इस तरह नहीं अलाउ कर सकते। फिर मुझे ये भी कहा गया कि अगर आप मुझे चलकर दिखा दें तो मैं आपको बोर्ड करने की इजाज़त दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मैं चलकर दिखा सकता या मैं चल सकता तो मैं व्हीलचेयर पे क्यों होता, और मैं व्हीलचेयर असिस्टेंस। ऐसी कोई पॉलिसी है उनकी कि कोई बंदा जो माजूर है वो ट्रैवल नहीं कर सकता? ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ना कतर एयरवेज की है, ना सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की है, और ना ही फेडरल एविएशन अथॉरिटीज़ यूनाइटेड स्टेट्स, किसी की कोई इस किस्म की पॉलिसी नहीं है। व्हीलचेयर से लेकर अटेंडी तक सब एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मुझे कह रहे थे कि आप ना कोई अटेंडी ले हैं तो उसको हम करने देंगे। चेक इन काउंटर पे क्यू में कुछ 3-4 लोग थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे जाकर हामी भी भरी गई जी हम इनको मतलब केटर करने को तैयार हैं, आप इनको बोर्ड करने की इजाज़त दें। वो सुपरवाइजर साहब अपने सर पर ये चीज़ ले चुके होते कि मैंने नहीं जाने देना। उन्होंने उनको भी कहना शुरू कर दिया कि यार आपकी फ़्लाइट लेट हो रही है, आप निकल जाएं, आप चले जाएं। और बावजूद इसके कि लोग इसकी कमिटमेंट कर रहे थे, उन्होंने मेरे बिल्कुल बोर्ड नहीं करने दिया। आप ज़रा मॉडल यूनाइटेड नेशंस के उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, दिल टूटा होगा, बड़े ख्वाब टूटे होंगे, ज़रा आप एक अच्छी खासी अमाउंट खर्च करके वहाँ पर जा रहे थे। तकरीबन 4 से 5 माह पहले मैंने अप्लाई किया, वहाँ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया। स्टूडेंट लाइफ से देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा था मैं वहाँ पर जाने की। आज फाइनली मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कतर जाकर अपने मुल्क को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने की। तो ऑब्वियसली दिल तो दुखा, क्या गुजरी मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, वो उसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। क्या वो जब ज़रा 12:30 आप गए, फिर आप उसके बाद वापस आए, तो वो रात कैसे गुजरी? वो क्या इमोशनल कंडीशंस थी वालिदा की, आपकी, आपके वालिद साहब की? ज़ाहिर सब एक ख्वाब तो देख रहे थे। यकीन करें, ऐसे था कि जितनी देर मैं 8 साढ़े 8 घंटे वहाँ पर जलील होता रहा हूँ, हम एक दूसरे से आंखें चुराते रहे कि वो मुझे देखकर वो ना अपना जब्त खो दे, ना वो देखकर मुझे अपना जब्त ना खो दे। फिर मैं घर आया हूँ, मैंने अपने आप को अपने कमरे में 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बंद रखा है। आपकी बहन के सामने, आपकी वालदा के सामने आपको ये कह रहे हैं कि आप ब्रेसेस पहने, आप इससे उतरें, आप चलें, और आपकी वीडियोस बनाई जा रही हैं। मेरी माँ क्या करती हैं कि जो ये बात समझता है कि तुम माजूर हो या तुम कुछ कर नहीं सकते, तो बेसिकली वो माजूर है, तुम माजूर नहीं हो। मुझे तो बचपन से ये बताया गया माजूरी सोच की माजूरी है। तो वहाँ पर मुझे एक ज़हनी माजूर आदमी ने साबित करने की कोशिश करता रहा कि जी आप माजूर हैं।
ये तो बंदा गुस्से में आ जाता है कि उसकी वालदा के सामने, उसकी बहन के सामने उसकी इस तरह तज़लील की जा रही हो, तो आपने गुस्सा नहीं किया और उनको कहा नहीं कि ये आप क्या हरकतें कर रहे हैं? जब अखीर आ गई ना बात, बिल्कुल मेरी फ़्लाइट बोर्ड वो निकलने वाली थी और बोर्डिंग काउंटर बंद हो रहा था, तो मैंने फिर चीखना शुरू किया, शोर मचाया। तो वो उन्होंने मुझे फिर आगे आहिस्ता से कहते हैं कि यार चुप करके यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ऑफलोड की स्टैंप लगवा दूंगा पासपोर्ट पे, और आगे एक्सप्लेन करते रहना। गैर मुल्की एयरलाइन का मुलाजिम आके हमारे इदारों को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसका इख्तियार भी अपने हाथों में ले सकता है। ऑफलोड की स्टैम्प किस तुक से कतर एयरवेज मेरे पासपोर्ट पर लगा सकता है? मैं अब भी ये सवाल करता हूँ। वो सब कुछ जो है वसीम साहब कर रहे थे, वसीम साहब से कुछ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी आपकी क्या? मैंने वसीम साहब को पहली बार देखा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ पुराना मेरा इनके साथ मामला तो नहीं है, सोच रहा था कि शायद माफ़ी मांग लूँ अगर मेरी कोई गलती है, लेकिन मैं तो मिल ही पहली बार रहा था वसीम साहब से। ये सिर्फ आपके साथ ही मामला हुआ है स्पेशली, या ये इससे पहले भी ऐसे कुछ केसेस हैं? जब से ये मामला मैंने रेज़ किया है, मुझे 3 से 4 लोगों ने अप्रोच किया है। पिछले दिनों की बात है, कतरवे से एक बुज़ुर्ग खातून आ रही थी और उनको कोई आधा पौना घंटा फ़्लाइट पे बैठे रहना पड़ा, क्योंकि कतर एयरवेज़ के पास व्हील चेयर्स नहीं है जी लाने के लिए। तंजीला खान हमारी बड़ी रिनाउंड, हमारा प्राउड है, वो हमें पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को। तंजीला खान के साथ भी पिछले दिनों कतर एयरवेज़ ने सेम हरकत की है। ये जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए, ये भी पाकिस्तान लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही होते रहे? जी हाँ, ये बिल्कुल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होते रहे हैं। ये तजलील उन सब डिसेबल्स की है जो घर के बैरियर्स में से निकलकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, और उन सब को, ये सिर्फ मुझे ऑफलोड नहीं किया गया, मुझे तज़हीक नहीं की गई, ये कौम की तज़हीक है, ये उन सब डिसेबल्स की तज़हीक है। इस वक्त ये सवालिया निशान है कि एक गैर मुल्की एयरलाइन का कोई भी मुलाजिम किस तरह से पाकिस्तान के तमाम तर मुतल्लिका महकमों को सबूताज करते हुए, उनसे मावरा जाते हुए तमाम तर पॉलिसीज़ जो कि उस गैर मुल्की इंटरनेशनल एयरलाइन की अपनी ज़ाती पॉलिसीज़ हैं, उनसे भी सबूताज करते हुए, उनसे भी मावरा जाते हुए एक शख्स को ज़ाती अना और ज़ाती दुश्मनी पर उतरते हुए जलील करता है, उसकी माँ और उसकी बहन के सामने उसकी वीडियोज़ बनाता है, उसको चलने का कहता है। अगर कोई शख्स उसके लिए गारंटर बनता है कि मैं इसकी पूरी एयरलाइन के दौरान जो फ़ज़ाई सफ़र है उसके अंदर मैं इसका केयर टेकर हूँ, उस शख्स को भी डराया धमकाया जाता है और इनको ये धमकी दी जाती है कि हम आपको ऑफलोड कर देंगे। ये तमाम तर मामला जो है वो वसीम साहब क्यों कर रहे हैं, किस हैसियत में कर रहे हैं, इस चीज़ पर जो नोटिस है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के इदारों को लेना चाहिए, बल्कि कतर एयरलाइंस के उस मुलाजिम के खिलाफ कतर एयरलाइंस को बजाते खुद भी इस चीज़ पर मैदान में उतरना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, अपने तमाम तर माजूर बहनों और भाइयों की इज्जतों की खातिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीखते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।